Hello friends, welcome to Honest Tutorial for your better understanding. Hello friends, this is Akram Sheikh and you are watching Honest Tutorial. Friends, today we are going to discuss about the termination of a company secretary. यानी कौन कौन सी कंडीशन होगी जहाँ पे हम लोग कंपनी सेक्रेटरी की जगह खाली हो सकती है, यानी या तो हम उसको निकाल सकते हैं, क्या वजह हो सकती है कि हम उसे निकाल सकते हैं, या फिर ऐसी कौन सी कंडीशन हो सकती है जहाँ पे उसकी जगह खाली हो सकती है, तो उसकी जगह पे हमें दूसरे किसी कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। The company secretary is appointed by resolution passed in the meeting of board of directors. कंपनी सेक्रेटरी का जो हमने चयन किया, यानी कि हमने उसको जब नियुक्त किया, कौन से बेस पे किया होगा हमने, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक रिजोल्यूशन पास किया और उस रिजोल्यूशन पास करने के बेस के ऊपर हमने इसको एक सिलेक्ट किया, अपॉइंट किया है कंपनी सेक्रेटरी को। यूजुअली हिज अपॉइंटमेंट इज टर्मिनेटेड एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट। जो हमने एग्रीमेंट किया होगा, जब हमने टर्म्स एंड कंडीशन जो हमने फिक्स की होगी, वो टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक यहाँ पे उसकी टर्म जो होगी ख़त्म होगी। ये तो हमने जो कंडीशन रखी होगी कि कौन कौन सी कंडीशन के अंदर हम एक कंपनी सेक्रेटरी को निकाल सकते हैं, या फिर उसका टाइम ड्यूरेशन खत्म होने पे हम नया कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करेंगे। द सेक्रेटरी कैन बी टर्मिनेटेड फ्रॉम हिज पोजिशन इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। कौन कौन से कंडीशंस के अंदर हम उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, वो यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहले इन केस ऑफ डेथ ऑफ द सेक्रेटरी, अगर सेक्रेटरी की अगर डेथ हो जाती है तो फिर ऑब्वियस है कि वो व्यक्ति ही अगर नहीं रहा जीवन के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर, तो फिर उसकी जगह खाली हो जाएगी, तो फिर हमें उसकी जगह पे नया सेक्रेटरी को अपॉइंट करना पड़ेगा। देन सेकंड, व्हेन द सेक्रेटरी इज इनकेपेबल फॉर कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगर वो कैपेबल ही नहीं है तो फिर उसको हमें उस पोस्ट से निकालना पड़ेगा। फिर व्हेन द सेक्रेटरी रिजाइंस हिमसेल्फ, अगर सेक्रेटरी खुद रिजाइन कर देता है कि भाई अब मुझे एज अ सेक्रेटरी आपकी कंपनी में काम नहीं करना है, तो यहाँ पे उसकी जगह खाली हो जाएगी। फिर व्हेन कंपनी इश्यूज नोटिस फॉर टर्मिनेशन, अगर कंपनी ने उसको एक नोटिस दे दिया कि भाई आप इतने टाइम के अंदर आपको ये पोस्ट छोड़नी पड़ेगी, तो ऐसी कंडीशन में भी फिर उसकी वो टाइम ख़त्म होने के बाद उसका वहाँ से निकलना पड़ेगा और उसकी जगह पे हमें नया सेक्रेटरी अपॉइंट करना पड़ेगा। When any fraud और misappropriation are done with the company by the secretary, अगर सेक्रेटरी के द्वारा कोई फ्रॉड या तो चीटिंग की गई या तो फिर मिसअप्रोप्रिएशन, यानी कोई फंड का गलत इस्तेमाल या किसी भी चीज़ का एग्रीमेंट में कुछ अपनी तरह से उसने तब्दीली की, कुछ चेंजेस किया, तो ये मिसअप्रोप्रिएशन के अंदर आता है। तो अगर ऐसा कुछ भी किया या चीटिंग या फ्रॉड करता है अगर सेक्रेटरी, तो यहाँ पे उसे टर्मिनेट किया जाएगा। देन टू, विलफुल नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटीज वाइल परफॉर्मिंग द वर्क एज सेक्रेटरी, यानी जानबूझ के उससे जो ड्यूटीज दी गई है उससे वो नज़रअंदाज करता है काम करने के अंदर, एंड ड्यू टू विच कंपनी इंकर्स और फाइनेंशियल लॉस, और उसके ये जानबूझ के काम को नज़रअंदाज करने की वजह से अगर कंपनी को अगर नुकसान होता है, फाइनेंशियल लॉस होता है, तो फिर ऐसी कंडीशन के अंदर भी कंपनी का जो सेक्रेटरी है उसे निकाल दिया जाएगा। सेवंथ है, व्हेन द कंपनी द सेक्रेटरी वायलेट्स द प्रोविजंस ऑफ द कंपनी लॉ, कंपनी के लॉ का जो प्रोविजंस जो है, यानी कि जो सिद्धांत है, अगर उसके अंदर कुछ वायलेट करता है, यानी कि कोई नियमों को पालन नहीं करता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी कंपनी सेक्रेटरी को निकाल दिया जाएगा। देन when any secret profit or commission at the cost of the company is earned or taken by the secretary, यानी कंपनी के बिहाफ के ऊपर ये खुद अगर कोई ऐसा सेक्रेटरी खुद कोई ऐसा कमीशन या तो फिर उसमें से प्रॉफिट अर्न करता है कंपनी के नाम से, तो इस कंडीशन के अंदर फिर क्या होगा, ये गुप्त तरीके से ये कमीशन और गुप्त तरीके से ये अपना कंपनी के नाम के ऊपर खुद का प्रॉफिट अर्न करता है, तो इसी कंडीशन के अंदर इसे सेक्रेटरी को निकाल दिया जाएगा। और फिर उसके बाद है व्हेन द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन और लीगली वाइंड अप द सेक्रेटरी कैन बी टर्मिनेटेड, और जब कंपनी ही अगर बंद कर देने की बात आएगी तो फिर सेक्रेटरी को रखने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब कंपनी को लीगली उसी को बंद करने की बात आ गई, तो जब कंपनी का ही कोई वजूद नहीं रहेगा तो फिर उस कंपनी के अंदर सेक्रेटरी को रखने का भी कोई मतलब नहीं रहेगा, तो ऐसी कंडीशन में भी सेक्रेटरी को निकाल दिया जाएगा। तो ये सारे जो थे वो थे टर्मिनेशन ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी के सर्कमस्टेंसेस के, कौन कौन सी वजह से हम लोग सेक्रेटरी को निकाल सकते हैं या उसकी जगह खाली हो सकती है।
Now we will learn the significance of the secretary. In the modern times and in the world of commerce, company formation is a specific arrangement where ownership and management are separate. जो मॉडर्न जो युग चल रहा है इसके मुताबिक कंपनी के अंदर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट दोनों अलग अलग सेपरेट एंटिटी है, यानी ओनर जो है वो शेयर होल्डर्स है और मैनेजमेंट कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, तो ये दोनों अलग अलग है. द शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी बट दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन इट्स मैनेजमेंट. शेयर होल्डर्स जो होते हैं कंपनी के वो इसके ओरिजिनल जो ओनर है, यानी कि ये इसके ओरिजिनल मालिक होते हैं और ये लोग मालिक होने के बावजूद भी ये लोग मैनेजमेंट जो कंपनी का उसमें उन लोग का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज डन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द शेयर होल्डर्स मीन्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो कंपनी का पूरा जो मैनेजमेंट है वो कौन करता है, जो शेयर होल्डर्स ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को जिसको इन्होंने अपॉइंट किया एज ए डायरेक्टर, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है यानी ग्रुप्स ऑफ डायरेक्टर्स जो है ये सब मिलके पूरा कंपनी का मैनेजमेंट करते हैं. द कंपनी हैज़ आर्टिफिशियली पर्सनालिटी एज पर द कंपनी लॉ. कंपनी लॉ के मुताबिक कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सनालिटी का एक दर्जा मिला हुआ है. A significant contribution is provided by the secretary to obtain certificate of incorporation by fulfilling all formalities and legal requirements. तो इसे ये दर्जा कब मिलेगा, जब इसे सेक्रेटरी जो होगा कंपनी का वो जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है अगर वो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के ऊपर जाके देगा और रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी जब इसे इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट जब देती है तब इसका रोल चालू होगा, तभी इसकी भूमिका ये लोग निभाना शुरू करेंगे, तभी इसको लीगल आर्टिफिशियल पर्सनालिटी का दर्जा इसको मिलेगा. द सेक्रेटरी प्रूव्स टू बी अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड फॉर द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स एज ही हैज़ नॉलेज ऑफ वेरियस लॉज, टेक्निकल एस्पेक्ट्स एंड हैज़ गुड एक्सपीरियंस. जो कंपनी का जो सेक्रेटरी होगा वो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनके लिए फ्रेंड यानी कि दोस्त, फिलोसोफर और गाइड की तरह ये यहाँ पे काम करेगा, क्योंकि कंपनी का सेक्रेटरी होगा उसके पास लॉ का भी नॉलेज होगा, टेक्निकल नॉलेज भी होगा उसके पास और कंपनी के लॉज भी उसको मालूम है, फाइनेंशियल भी, अकाउंटिंग के भी उसे सब कुछ प्रोविजन से सब कुछ मालूम होगा और अदर बहुत सारे नॉलेज इसके पास होगा. इसीलिए इसको कंपनी का सेक्रेटरी हमने अपॉइंट किया होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने. तो ये हमारे लिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होंगे उनके लिए फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड इसको बोला जाता है. The secretary proves to be coordinating link between the shareholders and board of directors. और जो सेक्रेटरी जो होता है वो लिंक बनाता है, किसके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाता है, किस किस के बीच में, शेयर होल्डर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में, क्योंकि ये मीटिंग कंडक्ट करने का जो मेन जो काम जो है वो किसका होता है, ड्यूटी किसकी है, कंपनी के सेक्रेटरी की. He convenes the meetings of shareholders, he keeps minutes, observes correspondence and provide necessary information to shareholders. ये कंपनी का जो सेक्रेटरी होगा वो क्या करता है, शेयर होल्डर्स के साथ जो मीटिंग है वो अरेंज करता है, फिर कीप्स मिनट्स, जो मीटिंग के अंदर डिस्कशन हुई है, जो चर्चा हुई है उसकी सारी नोट डाउन करके रखा होगा, उसने पूरी उसकी समरी बना के रखेगा. फिर ऑब्जर्वेशन, कॉरेस्पॉन्डेंस एंड प्रोवाइड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स को जितने भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेगा ये. The secretary does share transfer, right share allotment procedure, distribution of bonus share, इस procedure on behalf of the company. और जो सेक्रेटरी जो होगा वो शेयर ट्रांसफ़र का काम करेगा, यानी जो एक अगर शेयर होल्डर को किसी को शेयर बेचने हैं या ट्रांसफ़र करने तो उसकी प्रोसीजर ये करेगा. फिर राइट शेयर्स अलॉटमेंट प्रोसीजर, किसको शेयर अलॉटमेंट करना है उसकी प्रोसीजर ये करेगा. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस शेयर टू द एंड इट्स प्रोसीजर, जो शेयर्स के ऊपर अगर कुछ बोनस देना है तो उसकी प्रोसीजर जो भी होगा, प्रोसीजर ये खुद डिक्लेयर नहीं करेगा कितना बोनस है, लेकिन उसकी जो प्रोसीजर जो होगी वो प्रोसीजर के खुद करेगा कंपनी का सेक्रेटरी. किसके बिहाफ पे, कंपनी के बिहाफ पे. बाय दिस वे द सेक्रेटरी इंश्योर्स एंड डेवलप्स कोऑर्डियल रिलेशन बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द कंपनी. तो इस प्रकार से जो सेक्रेटरी है वो रिलेशन मेंटेन करवाता है इन दोनों के, शेयर होल्डर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच के अंदर अच्छे रिलेशन भी बिल्डअप करवाता है ताकि कंपनी का एक प्रोग्रेस हो, कंपनी का एक डेवलपमेंट हो. आगे है द सेक्रेटरी वर्क्स एज पब्लिक रिलेशन ऑफिसर.
PRO। सेक्रेटरी कैसे वर्क करता है, किस तरह से काम करता है, उसे बोलते हैं पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। वैसे तो वो की मैनेजरियल पर्सनल के अंदर ये इंक्लूडेड है। बाय डेवलपिंग रिलेशन विथ वेरियस पार्टीज, तो ये किस तरह से पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का वर्क कैसे करता है, तो जो वेरियस पार्टीज जो है हमारे साथ जो जुड़ी हुई है बिजनेस के साथ, यानी हमारे क्रेडिटर्स है, शेयर होल्डर्स है, हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो हमें लोन्स देती है, हमारे डेटर्स जो है जिसको हम बाकी में माल देते हैं, ये सब पार्टी के साथ ये पर्सनल टच में रहता है। इसीलिए यहाँ पे उनके साथ अपना रिलेशन मेंटेन भी होता है। द सेक्रेटरी इंश्योर्स ग्रेट रेपुटेशन ऑफ द कंपनी बाय हिज एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो कंपनी का सेक्रेटरी है वो हमारी कंपनी का रेपुटेशन बढ़ाता है। वो किस तरह से, उसकी जो एफिशिएंसी है, जो काम करने की जो क्षमता है, जो और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वर्क अच्छी तरह से अगर वो मेंटेन करता है तो हमारी कंपनी की प्रेस्टीज जो है, रेपुटेशन है, वो बढ़ेगी। द सेक्रेटरी प्रोवाइड्स लीडरशिप जील एंड कल्टिवेट्स डिसिप्लिन अमंग एम्प्लॉयज। जो एम्प्लॉयज उसके अंडर में जो काम करे सेक्रेटरी के साथ में, वो सब एम्प्लॉयज को भी वो मोटिवेट भी करेगा, उनके अंदर लीडरशिप की यानी उसमें कुछ क्वालिटीज भी डेवलप करवाएगा वो। He does division of work and coordinates it to fulfill the objective of the company with high efforts। और वो क्या करेगा, सभी को, जितने भी वर्कर्स है, जितने भी एम्प्लॉयज है, उसको उसकी एबिलिटी के मुताबिक वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा और उनसे अच्छी तरह से वो काम भी करवाएगा। The secretary has to submit and register different types of forms, statements and documents with register of the companies within stipulated time in the framework of the company law। कंपनी के लॉ के मुताबिक कंपनी का जो सेक्रेटरी होगा उसे अलग अलग प्रकार के फॉर्म्स जो होते हैं वो रजिस्टर ऑफ द कंपनी में सबमिट करने पड़ते हैं। जैसे कि स्टेटमेंट्स है, कोई बैंक का स्टेटमेंट्स होगा, और भी कोई हमारी कॉन्ट्रैक्ट कॉपीज है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो रिजोल्यूशन पास होते हैं उसकी कॉपीज है। तो वो सब चीज़ जो रजिस्टर ऑफ द कंपनी के अंदर उसे सबमिट करना है, तो उसका जो स्पेसिफिक टाइम जो नक्की किया होगा, तय किया होगा, उस टाइम के अंदर ही उसे सब कुछ सबमिट भी करना है। He provides guidance to the board of director for various policy matters and leads the company on the top by providing his efficiency। और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी गाइड करता है, क्योंकि ये डे टू डे वर्क सारा यही करता है, तो इसे मालूम है सेक्रेटरी को कि कंपनी में क्या चल रहा है, तो ये उनको गाइड करेगा किस तरह से सब चल रहा है। तो जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अगर कोई पॉलिसी बनानी है तो पॉलिसी मेकिंग के अंदर ये उनको गाइड करेगा, सपोर्ट कर सकता है, ताकि जो कंपनी है वो एक ऊंचाइयों पे पहुंच सके। Thus, position of secretary for management, company, employee, shareholders, creditors, government departments, register of the company is very important। जो सेक्रेटरी है जो कंपनी का, उसकी पोजीशन बहुत इम्पोर्टेंट है। किस किस के लिए, तो कि मैनेजमेंट के लिए, फिर कंपनी के लिए भी है, मैंने इम्पोर्टेंट है, एम्प्लॉयज़ के लिए भी मैंने इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही एम्प्लॉयज़ के पास से इसी को काम करवाना है। फिर शेयर होल्डर्स को ये इन्फॉर्मेशन देता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। क्रेडिटर्स, तो ये पब्लिक रिलेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टैक्सेशन और सब चीज़ों के लिए वही कॉरस्पॉन्डेंस करता है। फिर रजिस्टर ऑफ द कंपनी, सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो भी है वो रजिस्टर ऑफ द कंपनी को पहुंचाने का काम ये करता है। इसीलिए कंपनी का सेक्रेटरी इन सब डिपार्टमेंट्स के लिए, इन सब पार्टीज के लिए इम्पोर्टेंट है। इन द डेवलपमेंट ऑफ कंपनी, कंट्रीब्यूशन ऑफ सेक्रेटरी इज ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। और अगर किसी कंपनी का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसके अंदर सबसे मुख्य भूमिका, सबसे बड़ा हाथ जो होता है वो होता है सेक्रेटरी का। वैसे देखा जाए तो एम्प्लॉयज़ का सबसे बड़ा हाथ होता है, क्योंकि सारा काम जो करते हैं वो एम्प्लॉयज़ है, लेकिन सेक्रेटरी जो होता है वो एक इनका लीडर भी है और उसके पास सभी तरह का नॉलेज भी है, इसीलिए इसको यहाँ पे प्राइम इम्पोर्टेंस दिया गया है। द डेवलपमेंट ऑफ कंपनी मीन्स इंक्रीज इन प्रोडक्शन। कंपनी का डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि उसका प्रोडक्शन में यानी कि उसके उत्पादन में एक तो बढ़ावा होना, यानी कि इंक्रीज होना, इंक्रीज इन सेल्स, मार्केट में उसके प्रोडक्ट का बिकना, उसमें भी बढ़ोतरी होनी। फिर एंड क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और जितना बड़ा विस्तारीकरण होगा, जितना बड़ा वो बिजनेस एक्सपांड होगा, उतने ज़्यादा लोगों को यहाँ पे हम लोग एम्प्लॉयमेंट भी दे सकते हैं, यानी कि रोजगार दे सकते हैं, नौकरी पे रख सकते हैं। तो ये सब टर्म्स हुई तो पता चलेगा कि कंपनी का विकास हुआ है, कंपनी डेवलप हुई है। द सेक्रेटरी कंट्रीब्यूट्स इनडायरेक्टली इन द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। तो इसी तरह से इनडायरेक्टली देखा जाए तो एक कंट्री के डेवलपमेंट में भी सेक्रेटरी का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्रेटरी, और हमने देखा टर्मिनेशन ऑफ सेक्रेटरी क्या है, वो भी हमने आज के वीडियो के अंदर हमने यहाँ पे कवर किया है।
और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये जो सेकंड चैप्टर है जो 11th स्टैंडर्ड का एसपी का वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज जो भी वीडियो के अंदर समझाया गया वो सब कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है आपको और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर आपका क्वेश्चन पूछिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग मुझे आपकी रिव्यूज़ भी भेजिए फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।